हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष मौर्य। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको स्टडी से रिलेटिव सभी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ ऐसी प्रमुख परिभाषाएं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो सभी परिभाषाओं को कि कौन कौन सी परिभाषा हमें जानना है, क्या वो कौन सी परिभाषाएं है जिससे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। गोलीय दर्पण अगर पढ़ना है तो आगे इसके बारे में जितना भी पढ़ेंगे इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं दोस्तों, ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे दोस्तों वक्रता केंद्र किसे कहते हैं दोस्तों, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अभिलंब किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस तल क्या होता है। दोस्तों, ये सभी टॉपिक एक एक करके परिभाषा हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दोस्तों देखते हैं इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। देखते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, दिया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, जो गोलीय दर्पण होता है, जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, एक उत्तल होता है एक अवतल होता है। दोस्तों, ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया दोस्तों, और इस पर परावर्तक होता है। तो इसके जो मध्य बिंदु होती है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, जो दोस्तों ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु होता है, ये होता है दोस्तों दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, ये होता है दर्पण का ध्रुव। और दोस्तों सेम टू सेम इसमें भी यही होता है, और इसे P से डिनोट करते हैं दोस्तों, इसे P से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र के बारे में दोस्तों जानेंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझिए दोस्तों, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, ये जो दोस्तों हमारा गोलीय दर्पण होता है, यह एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसको दोस्तों ये जो है, ये गोला है, इसका भाग होता है इसके, और ये दोस्तों हमारा ये गोलीय दर्पण हो गया। और दोस्तों जो इस गोले का केंद्र होता है, जो इस गोले का केंद्र होता है, वही दोस्तों वक्रता केंद्र होता है। वही दोस्तों वक्रता केंद्र होता है दोस्तों। ये जो है दोस्तों वही वक्रता, यही दोस्तों वक्रता केंद्र हो गया हमारा। ये दोस्तों वक्रता केंद्र हो जाता है, और ये दोस्तों हमारा इतना हो जाता है गोलीय दर्पण। ये गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण। उसी प्रकार दोस्तों ये तो अवतल लेंस हो गया, उसी प्रकार उत्तल लेंस में भी ऐसे ही होता है। ये भी एक गोले का भाग होता है, ये भी एक गोले का भाग होता है दोस्तों, और इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो होता है ऐसे लेप किया हुआ रहता है, तभी दर्पण होगा। और यहाँ से
ये जो होता है यही वक्रता केंद्र होता है दोस्तों। तो वक्रता केंद्र हम देख लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे दोस्तों। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों फिर से समझिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। जो दोस्तों हमारा गोलीय दर्पण होता है वह एक गोले का जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वह दोस्तों एक गोले का भाग होता है, वह एक गोले का भाग होता है। जैसे दोस्तों वह एक गोले का भाग होता है, जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वह एक गोले का भाग होता है। और गोले का केंद्र जो होता है, केंद्र से परावर्तक पृष्ठ से मिलने वाली जो त्रिज्या होती है इसे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे दोस्तों माइनस स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये दोस्तों हो गया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये वक्रता त्रिज्या हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब देखिए दोस्तों, अभिलंब क्या होता है। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। जो दोस्तों हमारा गोलीय दर्पण होता है, तो गोलीय दर्पण से, ये हमारा गोलीय दर्पण है दोस्तों, गोलीय दर्पण से वक्रता केंद्र से कोई भी अगर रेखा मिला ली जाए, कोई भी रेखा अगर मिलाई जाती है, मान लीजिए मिला जाएगा, तो ये दोस्तों उसका अभिलंब हो जाएगा दोस्तों, उसे इसका अभिलंब कहेंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा अभिलंब। अब हम दोस्तों देखेंगे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं इसके बारे में। मुख्य अक्ष क्या होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। दोस्तों जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, उसका दोस्तों ये दोस्तों हो जाता है ध्रुव, जिसे P से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो दोस्तों इसका केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है, जो दोस्तों इसका वक्रता केंद्र होता है C, इसे C से डिनोट करते हैं। और दोस्तों इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है वही दोस्तों होती है हमारा मुख्य अक्ष। यही होती है दोस्तों मुख्य अक्ष, इसे ही कहते हैं मुख्य अक्ष दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है दोस्तों, इसे देखिए। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दोस्तों फिर से देखिए, दर्पण का द्वारक क्या होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दोस्तों जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, इसके व्यास को दोस्तों, इसके जो व्यास होते हैं, इसका जो हमारा व्यास होता है, इसी को दोस्तों ये जो है इसी को कहेंगे दर्पण का द्वारक। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी ऐसे ही होगा दोस्तों, इसमें भी ऐसे ही होगा दोस्तों। ये जो होगा, ये जो व्यास होगा यही हमारा दर्पण का द्वारक होगा। ये दर्पण का द्वारक होगा दोस्तों। दर्पण का द्वारक हो गया। आप देखेंगे दोस्तों मुख्य फोकस किसे कहते हैं।
मुख्य इसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों फिर से समझिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसे समझिएगा डायग्राम के माध्यम से कैसे होता है। दोस्तों ये दोस्तों हमारा होता है गोलीय दर्पण, ठीक है दोस्तों। गोलीय दर्पण पे जब प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के जब समांतर आती हैं प्रकाश की किरणें, तो ये दोस्तों परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं दोस्तों, इसे मुख्य फोकस कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसमें भी सेम होता है। ऐसे ही जब प्रकाश की किरणें आती हैं ऐसे, तो ये दोस्तों ये तो ऐसे चली जाएंगी, ये भी ऐसे चली जाएंगी, ये भी ऐसे। ये दोस्तों आने वाली किरण है और ये दोस्तों जाने वाली, निकल जाने वाली। इसी प्रकार दोस्तों ये किरणें आ रही हैं और परावर्तन के पश्चात दोस्तों ये ऐसे निकल जा रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो किरणें हैं ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं दोस्तों। ये जो किरणें हैं ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं यहाँ पे दोस्तों। ये जो किरणें हैं ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ये इसका हो जाता है वक्रता केंद्र और ये जहाँ पर मिलता है दोस्तों इसे एफ कहते हैं। ये अवतल लेंस हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया और ये उत्तल दर्पण हो गया। इसमें दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है इसमें प्रतीत नहीं होते, इसमें फोकस, इसमें तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस एफ पर वास्तव में मिलती हैं दोस्तों। अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक होता है। इसी का सेम उल्टा यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो होता है दोस्तों उत्तल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात उत्तल दर्पण के लिए फोकस आभासी होता है। ये दोस्तों ये बस आभास किया जाता है, इसे ये दोस्तों मिलती नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा मुख्य फोकस हो गया दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे फोकस दूरी क्या होती है। तो दूरी देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की ध्रुव फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। जो हमारा गोलीय दर्पण होता है इसका जो केंद्र होता है ध्रुव, इसका जो ध्रुव होता है दोस्तों, दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के
बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा होता है दर्पण का फोकस दूरी। इसे ही स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया दोस्तों दर्पण का फोकस दूरी। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे फोकस तल क्या होता है। फोकस तल के बारे में जानेंगे दोस्तों। तल क्या होता है? वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये गोलीय दर्पण हो गया, और ये जो है, ये जो गुजरने वाली रेखा है, यही होता है दोस्तों फोकस तल। इसे ही हम फोकस तल कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।